डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे। और हमने आप लोगों को टूल्स नेम भी पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा, देखा, बहुत अच्छा लगा, है ना। और कुछ मैथ में भी वीडियो आप लोगों ने पढ़े, देखे भी थे, बहुत अच्छी बात है। आज हम पढ़ने वाले एजुकेशन वर्ड्स। एजुकेशन वर्ड्स क्या होते हैं? जो शिक्षा के अंतर्गत, जो एजुकेशन के अंतर्गत जो शब्द आते हैं ना, उन्हें अपन इंग्लिश में स्पीकिंग में किस तरीके से यूजेबल रखेंगे, वो अपने को आज देखना है, ठीक है। तो एजुकेशन वर्ड्स ध्यान से देखते जाएंगे और मैं एक एक मीनिंग का सही तरीके से अर्थ समझाता जाऊंगा। बस आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है। ओके स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे कि नई आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन बनकर आ जाएगा। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, देखिएगा। PRINCIPAL प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में होता है प्राचार्य। प्राचार्य क्या होता है भाई? प्राचार्य कोई भी स्कूल लेके चलो, स्कूल को जो पूरे जिस व्यक्ति के हैंडओवर होता है ना, उसे उसी व्यक्ति को अपन प्राचार्य बोलते हैं। वैसे आप लोगों को बताऊं कि स्कूल में जो 8th क्लास तक होता है, 8th क्लास तक होता है, वो स्कूल का जो मेन होता है ना, उसे हेडमास्टर बोलते हैं, ठीक है। आगे आएंगे मीनिंग तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो होते हैं ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राचार्य बोलते हैं। दैट्स क्लियर। तो PRINCIPAL प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स प्राचार्य। HEADMASTER हेडमास्टर। हेडमास्टर माने होता है संचालक, और संचालक तो आप लोगों को पता ही है ना। हेडमास्टर क्या होता है? संचालक होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 8th क्लास तक में जो पूरा का पूरा स्कूल जिस व्यक्ति के हैंडओवर होता है, जिस टीचर के हैंडओवर होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? संचालक बोलते हैं। दैट्स क्लियर ना। SUM सम। सम माने होता है राशि। SUM सम। सम माने होता है राशि। DICTIONARY डिक्शनरी। डिक्शनरी माने क्या होता है? डिक्शनरी में होता है शब्दकोश। जो अपन लोग मीनिंग पढ़ते हैं ना, मीनिंग ये सारी की सारी मीनिंग तो है। अपन जो मीनिंग पढ़ते हैं, जब वो मीनिंग एक किताब जाना मीनिंग बन करके किताब का रूप ले लेती है ना, उसी किताब का अपन नाम देते हैं शब्दकोश। क्या नाम देते हैं? शब्दकोश, ठीक है। तो DICTIONARY डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है? शब्दकोश, ठीक है। ABSENT एब्सेंट। एब्सेंट माने क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आप लोगों में भी, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा कि अगर हम किसी दिन स्कूल नहीं जाएं तो सर कहते हैं ना, ये कल एब्सेंट कैसे हुए? तो एब्सेंट का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित मतलब प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, है ना। तो ABSENT एब्सेंट माने अनुपस्थित। नेक्स्ट मीनिंग है HISTORY हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास क्या होता है? देखो, हिस्ट्री तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। हिस्ट्री किसी भी चीज़ की इसलिए हो सकती है जो बीते हुए समय का डाटा होता है ना, बीते हुए समय का डाटा या बीते हुए समय का विवरण क्या कहलाता है बेटा? हिस्ट्री कहलाता है। ओके ना, ठीक है। ANSWER आंसर। आंसर माने क्या होता है? जवाब। PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। अच्छा, वर्तमान क्या होता है भाई? तो जो समय चल रहा होता है ना, जो समय अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो जो समय चल रहा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्तमान कहते हैं। और वर्तमान को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। PAPER पेपर। पेपर में क्या होता है? कागज। ये तो आपको पता ही होगा। PEN पेन। पेन माने कलम।
अगर कलम तो जानते ही होंगे, अगर जानते नहीं हो तो फिर लिखते किससे हो, है ना, जो लिखते हैं ना वही पेन होता है। INK इंक, इंक में स्याही जो पेन के अंदर भरी रहती है, ठीक है। AUTHOR ऑथर, ऑथर माने होता है लेखक। अच्छा इसको समझना है, ऑथर क्या होता है, ऑथर तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, चलिए आज पढ़ते हैं। AUTHOR ऑथर, ऑथर में होता है लेखक। जो कहानियां होती है ना, कहानियां होती हैं और उनको लिखने वाले, निबंधों को लिखने वाले, कुल मिला के बात ये है कि जो चीज लिखने वाली होती है ना उसे लेखक बोलते हैं, वो कविता नहीं होती है। मतलब कहने का ये एक संगीत नहीं बन सकता उससे, ये एक गद्य के रूप में होता है, ठीक है। गद्य भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि क्या होता है, ओके। तो जो कहानी वगैरह लिखते हैं ना उसे लेखक बोलते हैं, ठीक है। ऑथर, AUTHOR ऑथर माने लेखक, ओके। GLOBE, GLOBE ग्लोब, ग्लोब माने क्या होता है, ग्लोब। अच्छा ये क्या होता है भाई, एक अपनी, आप लोगों को पता है अपनी पृथ्वी कैसी है, गोल है, अपनी जो अर्थ है ना वो कैसी है, गोल है। और तो अपनी पूरी धरती का एक छोटा सा नमूना लेके चलते हैं, एक धरती का एक छोटा सा नमूना होता है जिसे अपने ग्लोब कहते हैं। उसी ग्लोब पे सारे के सारे अपनी धरती पे जितने भी कंट्री है ना, सारे के सारे कंट्री, ओशियंस है ना, यानी कि महासागर वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ग्लोब के अंदर। BELL बेल, बेल माने तो घंटी, आप लोगों को पता ही होगा, रोज लंच होता होगा स्कूल में, है ना, तो बेल, BELL बेल, बेल में घंटी। STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट माने क्या होता है, छात्र। अभी अपन सभी लोग, आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे क्या कहलाते हैं, छात्र कहलाते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। FINE फाइन, अरे वाह क्या मीनिंग है, FINE फाइन, फाइन मान होता है जुर्माना। फाइन देखो, फाइन दो तरह का होता है, एक फाइन होता है वो FINE ही होता है, उस फाइन का मतलब होता है अच्छा, है ना, FINE फाइन, फाइन मींस अच्छा। लेकिन यहाँ पे अपन जो पढ़ने वाले हैं ना वो उसका मीन्स क्या है, FINE फाइन, फाइन में यहाँ पे क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, जुर्माना, ओके। PROSE प्रोज, प्रोज मान होता है गद्य। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इसकी अपने को जरूरत पड़ती रहती है ना। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, दो चीजें होती है, एक होता है प्रोज, दूसरा होता है पोइट्री, ठीक है। क्या होता है, एक होता है प्रोज, दूसरा होता है पोइट्री। आप सभी लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा कि जो कविता वगैरह होती है ना, तो वो कविता होती है ना वो पोइट्री कहलाती है। क्यों, क्योंकि उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पोएम बोलते हैं, कविताओं को क्या बोलते हैं, पोएम बोलते हैं। और पोएम को लिखने वाले क्या होते हैं भाई, पोएम को लिखने वाले पोइट होते हैं, है ना। और पोइट मैंने कविता की, कवि की कविता को, कवि की कविता को क्या बोलते हैं, पोइट्री बोलती है, ठीक है। और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, गद्य बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। DUSTER डस्टर, डस्टर माने डस्टर, जो साफ करने का बाद होता है, ठीक है। इसको अपन अपने भाषा में झाड़न भी बोल सकते हैं, डस्टर माने डस्टर होता है। PRIZE प्राइज, प्राइज माने क्या होता है भाई, प्राइज माने होता है पुरस्कार, क्या होता है, पुरस्कार। MEDAL मेडल, मेडल माने क्या होता है, ये होता है पदक, पदक क्या होता है, जैसे कि अपन किसी चीज से सम्मानित करने की जो वस्तु होती है ना उसे अपन पदक बोलते हैं, ठीक है ना। EXAMINER एग्जामिनर, एग्जामिनर में क्या होता है, परीक्षक। अच्छा ये परीक्षक क्या होता है, तो जो बेटा जो टीचर परीक्षा लेता है ना, परीक्षा लेता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं, परीक्षा लेने वाले को परीक्षक बोलते हैं, यानी एग्जामिनर, ओके। EXAMINE एग्जामिनी, एग्जामिनी माने क्या होता है, एग्जामिनी माने होता है परीक्षार्थी, यानी कि आप लोग जो परीक्षा देने वाले हैं, जो परीक्षा देने वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं, परीक्षार्थी। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, एग्जामिनी, ओके। READER रीडर, रीडर माने क्या होता है, पाठक, पाठक में पढ़ने वाला, जो भी बच्चा हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो जो पढ़ने वाला होता है उसे अपन रीडर बोलते हैं, ठीक है ना। LIBRARY लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होता है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी में क्या होता है, पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होता है सर,
पुस्तकालय में तो बहुत सारी पुस्तकें होती है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो पुस्तकालय के एक ये मान के लेके चलो, जैसे कि मेंबर है, घर के सदस्य जिस मकान में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो ऐसी तरीके से जिस कमरे में बहुत सारी किताब होती है, यानी किताबों के कमरे को ही अपन लाइब्रेरी बोलते हैं, यानी कि पुस्तकालय। ओके ना। SUBJECT सब्जेक्ट में क्या होता है भाई, विषय होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, विषय होता है। NIB निब तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं सुना हो तो चलो आज समझ लेते हैं। निब आप लोगों ने कई बार, आप लोग पेन से तो लेते ही है, उसमें जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर, इसको अपन पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को ही अपन निब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निब, NIB निब। ठीक है, निब माने निब, पॉइंटर भी बोल सकते हैं। RONNCA रोल कॉल, रोल कॉल में होता है हाजिरी। रोल कॉल में क्या होता है, हाजिरी होता है। PROMOTION प्रमोशन। अरे वाह, इसको तो हर कोई जानता होगा, पिताजी का प्रमोशन होता ही है ना, बहुत अच्छे। PROMOTION एक पिताजी की बात नहीं है, अपन लोगों का भी तो क्लास में प्रमोशन होता है कि नहीं होता। अभी 2 साल पहले ही आप लोगों का प्रमोशन हुआ होगा, 2020 में कोरोना की वजह से, राइट, बिना पेपर दिए पास हो गए। वेरी गुड। तो PROMOTION प्रमोशन मतलब क्या होता है, पदोन्नति। ठीक है। BOOK बुक में क्या होता है, पुस्तक होती है, पुस्तक तो पढ़ते ही है। QUESTION क्वेश्चन माने क्या होता है, प्रश्न। ALGEBRA अलजेब्रा माने होता है बीजगणित। ये क्या होता है भाई, ये मैथ की ही एक साइट होती है। जिस तरीके से अरिथमेटिक मैथ होता है उसी तरीके से अलजेब्रा मैथ होता है। ठीक है, अरिथमेटिक को अपन बोलते हैं अंकगणित, और इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। POETRY कुछ देर पहले ही इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। पोएट्री में कविता क्या होती है, जो कवि लिखने वाले होते हैं, है ना। तो LESSON लेसन माने वैसे पार्ट होता है ना, चैप्टर माने अध्याय होता है, लेकिन यहाँ पे लेसन का अर्थ कुछ अलग है। LESSON लेसन में होता है सबक, और सबक सीखते हैं कि नहीं सीखते, सबक। TEXT टेक्स्ट, BOOK टेक्स्ट बुक में होता है पाठ्य पुस्तक, एक ऐसी पुस्तक जिसे पाठों की पाठ दिए हुए होते हैं। एक ऐसी पुस्तक जिसमें पाठ दिए हुए होते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक बोलते हैं। FEE फी में शुल्क, और फीस तो करते ही है ना, लेकिन फीस पूरा लिखते हैं अपन, FW लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड रिमेंबर नाउ। ADMISSION एडमिशन माने प्रवेश, ADMISSION एडमिशन में प्रवेश। LANGUAGE लैंग्वेज माने क्या होता है, भाषा तो बोलते ही है ना, आया ना, बोलते हो, वेरी गुड। LANGUAGE लैंग्वेज में भाषा। GEOGRAPHY ज्योग्राफी मान होता है भूगोल। अच्छा सर, भूगोल क्या होता है, तो भूगोल होता है अपनी अपन जिस ग्रह पे रह रहे हैं, अपन कौन से ग्रह पे रह रहे हैं, अर्थ पे, अर्थ माने पृथ्वी, अपन अर्थ पे रह रहे हैं, तो पूरी पृथ्वी के बारे में ज्ञान हासिल करना ही क्या कहलाता है सर, ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। देखो नाम से स्पष्ट होता है, भू माने धरती या पृथ्वी, और गोल माने उसका अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के अध्ययन को अपन भूगोल कहते हैं। दैट्स क्लियर ना। MISTAK मिस्टेक, अरे वाह, मिस्टेक तो करते ही रहते होंगे, है ना। तो MISTAK मिस्टेक माने क्या होता है, गलती, और गलतियां नहीं करेगा ना तो इंसान भगवान बन जाएगा, गलतियां करना भी जरूरी है। MISTAK मिस्टेक माने गलती।
COVER कवर, कवर मान होता है आवरण, COVER कवर, कवर में आवरण, ठीक है, चारों तरफ से जो ढका हुए है, ठीक है, उसी को आवरण बोलते हैं। MAP मैप, मैप में नक्शा, MAP मैप, मैप में नक्शा। SCIENCE साइंस, वाह क्या सब्जेक्ट है। SCIENCE साइंस, साइंस मान होता है विज्ञान। देखिए नाम से स्पष्ट होता है विज्ञान, यानी कि बी का मतलब होता है विश्व, और ज्ञान तो आप लोगों को पता ही है ना, नॉलेज, पूरे विश्व के ज्ञान को, तो पता है विश्व में तो हर चीज आती है ना, तो पूरे विश्व के ज्ञान को ही अपन विज्ञान कहते हैं, इसलिए विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है ना। GRAMMER, ग्रामर, ग्रामर माने क्या होता है व्याकरण, ठीक है, ग्रामर तो हिंदी सब्जेक्ट की भी होती है और इंग्लिश सब्जेक्ट की भी होती है, जो लैंग्वेज है उसकी ग्रामर तो होना ही होना है ना। SENTENCE सेंटेंस, सेंटेंस माने होता है वाक्य। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी समझते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें अक्षर ज्ञान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान हो गया, फिर हमें वर्ड पावर करना चाहिए। वर्ड पावर मतलब शब्द शक्ति, यानी कि शब्द ज्ञान, है ना, वर्ड नॉलेज। और वर्ड नॉलेज करने के बाद में अपन सेंटेंस पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस माने क्या होता है वाक्य, शब्दों से मिलकर जिस चीज का निर्माण होता है उसे अपन सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। LEAVE लीव, लीव में होता है छुट्टी, अरे वाह, लीव माने छुट्टी, बहुत जल्दी समझ में आएगा। SCHOLARSHIP, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप माने होता है छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति तो जानते ही होंगे ना, वजीफा, खुश हुए होंगे, है ना, पैसे मिलते हैं ना, इसलिए SCHOLARSHIP स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप माने छात्रवृत्ति। PUNISHMENT पनिशमेंट, अरे भाई ये तो मीनिंग दुख देने वाली है ना। PUNISHMENT पनिशमेंट, पनिशमेंट माने होती है सजा, गलती करोगे तो सजा मिलेगी, सिंपल सी बात है। DICTATIUN डिक्टेशन, डिक्टेशन मतलब श्रुत लेख, जो राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना उसे अपन डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। TEACHER टीचर माने शिक्षक या गुरु, समझोगे तो गुरु वरना कुछ नहीं। TEACHER टीचर माने शिक्षक या गुरु, और गुरु ही हमें आगे का रास्ता बताने वाले होते हैं, इसलिए गुरुओं का, अपने शिक्षक का हमेशा सम्मान करना चाहिए, है ना। तो TEACHER टीचर माने शिक्षक या गुरु। WORD वर्ड, वर्ड माने क्या होता है शब्द, अपन ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो क्या है, वर्ड ही तो है। तो WORD वर्ड, वर्ड में शब्द। LITERATURE लिटरेचर, लिटरेचर माने होता है साहित्य, लिटरेचर माने क्या होता है भाई, साहित्य होता है। REGISTER रजिस्टर, रजिस्टर माने रजिस्टर, ठीक है। CLASS क्लास, क्लास माने वर्ग या कक्षा, आप लोग क्लास में तो पढ़ते ही होंगे ना, ओके। CLASS क्लास, क्लास माने वर्ग या फिर शिक्षा, सॉरी कक्षा। EXAMINATION एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन माने परीक्षा, परीक्षा नहीं दोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, इसलिए परीक्षा देना भी जरूरी है। EXAMINATION एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन माने परीक्षा। BENCH बेंच, बेंच माने बेंच, जो बैठने की टेबल होती है, ओके दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स अपन सभी लोगों ने ये सारी मीनिंग्स पढ़ी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और आप लोग इनको पढ़ना समझना, और अगर लिखना चाहो तो वीडियो को पोस्ट कर लेना, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर भी, ओके। थैंक यू।